गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। नाउ टुडे वी डिस्कस द ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स से पहले हमने एल्गी को बहुत अच्छे से देख लिया है। एल्गी के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स देख लिए, उनके टाइप देख लिए, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी। ठीक है, इसके बाद हमारा जो प्लांट किंगडम था, प्लांट किंगडम का जो सेकंड क्लास जो है वो है ब्रायोफाइट्स। ठीक है, तो ब्रायोफाइट्स को हम स्टार्ट करते हैं। ब्रायोफाइट्स जो है मतलब ये वो प्लांट है जो सबसे पहले इससे पहले हमने क्या पढ़ा, एल्गी पढ़ा। ठीक है, तो एल्गी पूरी तरीके से क्या थे, एक्वेटिक थे। ठीक है, एल्गी पूरी तरीके से क्या थे, एक्वेटिक थे, पानी में ही मिलते थे। लेकिन ब्रायोफाइट्स वो प्लांट है जो कि एक्वेटिक के साथ साथ ये टेरेस्ट्रियल पर भी मिल सकते हैं, ज़मीन पर भी मिल सकते हैं। तो इस वजह से ब्रायोफाइट्स को क्या कहा जाता है, एम्फीबियंस। एम्फीबियंस से मतलब समझते हो आप, एम्फीबियंस के अंदर वो एनिमल्स आते हैं जो फॉग क्या होता है, पानी के अंदर होता है। ठीक है, पानी के अंदर वो रहता है, लेकिन क्या वो ज़मीन पे सर्वाइव नहीं कर सकता है ना ज़मीन पे सर्वाइव। तो इसी तरीके से जो ब्रायोफाइट्स थे, वैसे तो प्लांट है तो पानी की तो ज़रूरत होगी इनको, है ना, लेकिन ये पानी के साथ साथ मतलब क्या थे, टेरेस्ट्रियल पर भी ग्रो कर सकते थे, ज़मीन पर भी ग्रो कर सकते हैं। इसीलिए इनको ब्रायोफाइट्स को एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम का एम्फीबियंस इनको कहा जाता है। ठीक है, इसके साथ साथ देखो ये जो ब्रायोफाइट्स है ना, कहाँ पे ग्रो करेंगे, ये ऐसी जगह पे ग्रो करेंगे जहाँ की जो सोइल हो थोड़ी सी मॉइस्ट हो, शेडी हो, ह्यूमिड हो, हिल्स हो, ऐसी जगह पे ये क्या करेंगे, बहुत इजीली ग्रो कर जाएंगे। ठीक है, इसके साथ साथ ये जो ब्रायोफाइट्स है, ब्रायोफाइट्स के अंदर हम दो टाइप्स पढ़ेंगे, ब्रायोफाइट्स के दो टाइप पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे लीवरवर्ट के बारे में, दूसरा मोसेस के बारे में। लीवरवर्ट एंड मोसेस इसके ब्रायोफाइट्स के टाइप है। ठीक है, इसके साथ साथ जो ये ब्रायोफाइट्स है, ब्रायोफाइट्स की जो मेन प्लांट बॉडी होती है, इसकी मेन प्लांट बॉडी कैसी होती है, हैप्लॉइड होती है। कैसी होती है, हैप्लॉइड होती है। ठीक है, इस हैप्लॉइड इसकी जो प्लांट बॉडी होती है, हैप्लॉइड को हम क्या बोलते हैं, गैमेटोफाइट। क्या बोलते हैं, गैमेटोफाइट। ठीक है, आपने 10th क्लास में इतना तो पढ़ा ही होगा कि जो गैमेट होते हैं, गैमेट, ठीक है, मेल गैमेट या फीमेल गैमेट क्या होते हैं, हैप्लॉइड या डिप्लॉइड, एन या 2n, एन होते हैं ना, हैप्लॉइड होते हैं नेचर में। ठीक है, तो इसी तरीके से जो ब्रायोफाइट जो हमारा प्लांट है, इसकी जो प्लांट बॉडी होती है, इसकी प्लांट बॉडी होती है हैप्लॉइड। ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, गैमेटोफाइट। ठीक है, उसके साथ साथ ये जो ब्रायोफाइट्स जो हमारे प्लांट है, इनके अंदर मतलब रूट लाइक या रूट जैसा, लीव्स जैसा, स्टेम जैसा कोई स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होती है। ठीक है, यानी कि इनके अंदर ना तो ट्रू रूट्स होती है, ना ट्रू लीव्स होती है, ना ट्रू स्टेम होता है। ठीक है, इनके अंदर क्या होता है, रूट, लीफ और स्टेम जो होता है प्रॉपर वे में डेवलप नहीं होता है। ठीक है, तो इसीलिए हम ब्रायोफाइट्स के लिए कहेंगे कि इनके अंदर ट्रू रूट्स प्रेजेंट नहीं होती है, ना ही ट्रू लीव्स प्रेजेंट होती है। ठीक है, इसके साथ साथ ये जो ब्रायोफाइट्स है, ब्रायोफाइट्स के अंदर जो मेल सेक्स ऑर्गन होगा, मेल सेक्स ऑर्गन को क्या कहेंगे हम, एंथ्रीडियम। मेल सेक्स ऑर्गन को हम कहेंगे एंथ्रीडियम। ठीक है, और फीमेल सेक्स ऑर्गन को कहेंगे हम आर्चिगोनिया। फीमेल सेक्स ऑर्गन को कहेंगे हम आर्चिगोनिया एंड मेल सेक्स ऑर्गन को हम कहेंगे एंथ्रीडियम एंड आर्चिगोनिया, एंथ्रीडियम एंड आर्चिगोनिया। बार बार से इसको रिपीट करना आप लोग। तो ठीक है, तो मेल सेक्स ऑर्गन को क्या कहेंगे, एंथ्रीडियम। ठीक है, जिस तरीके से ना ह्यूमन के अंदर मेल सेक्स ऑर्गन क्या होता है, टेस्टिस, एंड फीमेल के अंदर सेक्स ऑर्गन क्या होता है, ओवेरी। उसी तरीके से ये जो हमारा ब्रायोफाइट्स है, हमारे प्लांट किंगडम के अंदर की जो ये ब्रायोफाइट्स वाली जो कैटेगरी है, इसके अंदर मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों अलग अलग होंगे, लेकिन इनके नाम जो है थोड़े से डिफरेंट हैं। मेल सेक्स ऑर्गन वाला जो पार्ट होगा उसे कहेंगे एंथ्रीडियम, फीमेल सेक्स ऑर्गन वाले पार्ट को बोलेंगे आर्चिगोनियम। ठीक है, अब देखो आर्चिगोनियम जो है फीमेल सेक्स ऑर्गन, तो इससे क्या होंगे, फीमेल गैमेट प्रोड्यूस होंगे। तो फीमेल गैमेट के रूप में इसमें क्या प्रोड्यूस होगा, एग प्रोड्यूस होगा। क्या प्रोड्यूस होगा, एग प्रोड्यूस होगा। और एग की संख्या कितनी होगी, सिंगल एग प्रोड्यूस होगा। ठीक है, सिंगल एग प्रोड्यूस होगा। जबकि मेल सेक्स ऑर्गन क्या है, एंथ्रीडियम। तो एंथ्रीडियम के अंदर जो मेल गैमेट बनेंगे, मेल गैमेट को क्या बोलेंगे, एंथ्रोजोइड या एंथ्रीजोइड। ठीक है, अब ये जो एंथ्रोजोइड होते हैं, इनके अंदर क्या होता है, आप केवल इतना ही ध्यान रखें कि ये जो एंथ्रोजोइड है ये क्या है, ये मेल गैमेट है। ठीक है, और जबकि एक क्या है, फीमेल गैमेट है। ठीक है, इसके साथ साथ जो ये फीमेल गैमेट होता है हमारा आर्चिगोनियम, ये फ्लास्क शेप का होता है। किस शेप का होता है, फ्लास्क शेप का। ठीक है, और इसके साथ साथ ये क्या है, जैसे कि
सोइल पे तो रहते हैं, ब्रायोफाइट्स जो होते हैं हमारे सोइल पे प्रेजेंट होते हैं। मैंने अभी आपको बताया कि ये एम्फीबियंस है ना, यानी कि ये सोइल और वाटर दोनों के अंदर सर्वाइव कर जाएंगे, ठीक है। तो सोइल में तो ये सर्वाइव कर जाएंगे, लेकिन ये मतलब ये डिपेंड करेंगे वाटर के अंदर। किस लिए डिपेंड करेंगे? फर्टिलाइजेशन के लिए या रिप्रोडक्शन के लिए ये डिपेंड करेंगे। तो इनको वाटर के अंदर इनकी जो लाइफ है वो इनको सर्वाइव करनी ही पड़ेगी, क्योंकि फर्टिलाइजेशन नहीं होगा बिना वाटर के, ठीक है। तो ये ज़मीन पर रह तो सकते हैं, लेकिन इनको वाटर के ऊपर डिपेंड करना पड़ेगा। क्यों डिपेंड करना पड़ेगा? क्योंकि वाटर की प्रेजेंस में ही इनके अंदर क्या होगा, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट होगी, ठीक है। साथ साथ जो इनका जो ब्रायोफाइट्स होते हैं ये प्लांट सक्सेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। प्लांट सक्सेशन से मतलब है जैसे कि न्यू स्पीसीज या न्यू एनिमल्स का फॉर्मेशन होना, ठीक है। जैसे न्यू स्पीसीज, जैसे कि मैंने कहा कि ये ब्रायोफाइट्स जो हैं ये सोइल पे ग्रो कर सकते हैं। सोइल से मेरा मतलब हिल्स वगैरह है ना, हिल्स आपने देखा है, माउंटेन आपने देखा, तो उस जगह पे क्या ग्रो करेंगे, अपनी संख्या को बढ़ाएंगे। काफ़ी समय के बाद में मतलब काफ़ी टाइम के बाद में क्या होगा कि जैसे वो चट्टान पे ये ग्रो करके, तो धीरे धीरे इनके ग्रो होने से वो जो चट्टान है ना, वो चट्टान क्या हो जाएगी, मतलब ब्रेक हो जाएगी, है ना। वो ब्रेक हो जाएगी और वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वो सोइल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। जब वहाँ सोइल का फॉर्मेशन हो जाएगा तो सोइल पे तो और प्लांट की जो और स्पीसीज होती है वो आसानी से ग्रो कर सकती है ना। तो जैसे ब्रायोफाइट्स की हेल्प से न्यू प्लांट की स्पीसीज बनी, है ना, तो इसी को हम क्या कहेंगे, प्लांट सक्सेशन। क्या कहेंगे इसको? प्लांट सक्सेशन, ठीक है। तो इसके अंदर भी ब्रायोफाइट्स हमारे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब देखते हैं ब्रायोफाइट्स के अंदर रिप्रोडक्शन, ठीक है। अब रिप्रोडक्शन के अंदर क्या होता है, फर्टिलाइजेशन देखते हैं हम ब्रायोफाइट्स के अंदर। मैंने कहा कि जो मेल सेक्स ऑर्गन होता है उसको क्या बोलते हैं, एंथ्रीडियम। मेल सेक्स ऑर्गन को क्या बोलते हैं, एंथ्रीडियम, ठीक है। ये मेल सेक्स ऑर्गन है एंथ्रीडियम, जिससे क्या हो रहा है, मेल गेमेट बन रहे हैं, मेल गेमेट एंथ्रेजोइड, ठीक है। एंथ्रोजोइड या एंथ्रीजोइड बन रहे हैं मेल सेक्स ऑर्गन वाले पार्ट से, यानी कि एंथ्रीडियम से क्या बन रहे हैं, एंथ्रेजोइड का फॉर्मेशन हो रहा है। इसी तरीके से जो फीमेल वाला पार्ट था, फीमेल सेक्स ऑर्गन, वो क्या था, आर्चिगोनिया। फीमेल सेक्स ऑर्गन वाला पार्ट क्या था, आर्चिगोनियम, जिससे क्या प्रोड्यूस हो रहा था, एग प्रोड्यूस हो रहा था। अब ये भी क्या है, हैप्लॉइड है, और ये भी क्या है, हैप्लॉइड है, ठीक है। अब यहाँ पे एक क्या है, फीमेल गेमेट, और एंथ्रीजोइड क्या है, मेल गेमेट। दोनों ही क्या है, हैप्लॉइड है। अब इनका फर्टिलाइजेशन होगा तो फर्टिलाइजेशन के रिजल्ट में क्या बनेगा, हमारा जाइगोट बनेगा। जाइगोट बन गया तो अब इस जाइगोट की जो प्लॉइडी होगी वो क्या होगी, 2n होगी। n और n मिलकर क्या हो जाएंगे, 2n। अब देखो 2n वाली कंडीशन आ गई, यानी कि जाइगोट जो हमारा है वो डिप्लॉइड हो गया। गेमेट क्या थे, हैप्लॉइड थे, गेमेट क्या थे, हैप्लॉइड थे, और जबकि जाइगोट क्या है, डिप्लॉइड है, ठीक है। अब जो जैसे जाइगोट बन जाता है ना, तो इस जाइगोट के अंदर होना तो क्या चाहिए था, मियोसिस होना चाहिए था। इसके अंदर क्या होना चाहिए था, मियोसिस होना चाहिए। लेकिन इसके अंदर तुरंत, जाइगोट के अंदर क्या होता है, तुरंत मियोसिस की जो प्रोसेस होती है वो नहीं होती है, और ये जो जाइगोट है हमारा डिफरेंशिएट कर जाता है स्पोरोफाइट्स के अंदर। हमारा जो जाइगोट है वो डिफरेंशिएट कर जाता है स्पोरोफाइट्स के अंदर, ठीक है। स्पोरोफाइट्स, ये जो स्पोरोफाइट्स की जो स्टेज होती है ये पेरेंट की बॉडी पर ही प्रेजेंट होती है, ठीक है। फिर कुछ समय के बाद में इस स्पोरोफाइट्स के अंदर क्या होता है, मियोसिस होता है, और मियोसिस के रिजल्ट में क्या होगा, हैप्लॉइड स्पोर्स बनते हैं। आपको पता है ना, मियोसिस में क्या होता है, जैसे 2n वाली सेल है, इसमें मियोसिस होगा तो क्या बनेगा, nn, ठीक है। मियोसिस में तो क्या होता है, क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से हमारा जो जाइगोट था ये क्या था, 2n था। अब 2n था तो इसमें क्या हुआ, मियोसिस नहीं हुआ तुरंत, कुछ समय के बाद मियोसिस हुआ। तो ये जो हमारा जाइगोट था ये किस में बदल गया, ये स्पोरोफाइट्स के अंदर बदल गया, है ना। अब ये स्पोरोफाइट्स है ये पेरेंट्स की बॉडी पर ही प्रेजेंट होता है। फिर इसके अंदर स्पोरोफाइट्स के अंदर, तो अब ये स्पोरोफाइट्स क्या हुआ, 2n ही तो हुआ भाई। जाइगोट से ये चेंज हो गया, है ना। जाइगोट से इसने चेंजेस कर लिया अपने अंदर और स्पोरोफाइट्स के अंदर बदल गया। तो इसकी जो प्लॉइडी होगी, है ना, ये क्या होगी, 2n ही होगी। जब ये 2n होगा, इसके अंदर मियोसिस होगा, तो इससे जो स्पोर्स बनेंगे या इसके रिजल्ट में जो भी हमें मिलेगा तो उसकी प्लॉइडी क्या होगी, n होगी। तो कुछ समय के बाद इसमें क्या होता है, मियोसिस होता है, और मियोसिस के रिजल्ट में हैप्लॉइड बनते हैं, है ना, हैप्लॉइड स्पोर्स बनते हैं, है ना। हैप्लॉइड से मतलब है n, ठीक है। और इस तरीके से नई गैमेटोफाइट स्टेज बन जाती है, ठीक है। नहीं, मैंने कहा कि जो ब्रायोफाइट्स जो प्लांट थे, इनकी जो मेन प्लांट बॉडी थी वो कैसी थी, गैमेटोफाइट्स। गैमेटोफाइट्स से मतलब इनकी जो मेन प्लांट बॉडी थी वो थी
एन वाली, ठीक है। तो अब ये जो स्पोर्स बन गए, फिर ये स्पोर्स फेवरेबल कंडीशन जैसे आएगी ये डेवलप कर जाएंगे और एक नया ब्रायोफाइट्स बन जाएगा। तो ये नई क्या बन गई, गैमेटोफाइट स्टेज, नई गैमेटोफाइट स्टेज बन गई हमारी। इस तरीके से ब्रायोफाइट्स के अंदर क्या होता है, रिप्रोडक्शन की प्रोसेस कंप्लीट होती है। साथ साथ जो ये हमारे जो ये ब्रायोफाइट्स होते हैं, ब्रायोफाइट्स के अंदर जो जाइलम और फ्लोएम होते हैं, जाइलम और फ्लोएम जो वस्कुलर बंडल के अंदर होता है, जाइलम फ्लोएम। तो कुल मिला के जो ब्रायोफाइट्स होते हैं उनके अंदर जाइलम एंड फ्लोएम प्रेजेंट नहीं होते हैं। साथ साथ ये जो ब्रायोफाइट्स हैं, इन ब्रायोफाइट्स के अंदर जो स्पोर्स बनते हैं ना, जो स्पोर्स बनते हैं वो होमोस्पोर्स बनते हैं, होमोस्पोर्स बनते हैं। होमोस्पोर्स से मतलब है कि इनमें एक ही तरह के स्पोर्स बनेंगे, इनमें एक ही तरह के स्पोर्स बनेंगे। तो ये कुछ जनरल कैरेक्टर थे ब्रायोफाइट्स के बारे में, और मैंने आपको बताया कि ब्रायोफाइट्स के 2 टाइप हैं, एक लीवर बर्ड एंड मोसस। तो अब हम देखते हैं इसके टाइप को, फर्स्ट लीवर बर्ड के बारे में, ठीक है। तो फर्स्ट ब्रायोफाइट्स का टाइप है लीवर बर्ड, ठीक है। ये जो लीवर बर्ड है, ब्रायोफाइट्स का जो टाइप है, ये कहाँ प्रेजेंट होगा, लीवर बर्ड ये पाया जाएगा कूल, डैम्प, ह्यूमिड, शेडी एरियाज में प्रेजेंट होगा। साथ साथ ये जो होगा स्ट्रीम, रिवर, माउंटेन, हिल्स आदि एरिया पे भी ये क्या होगा, प्रेजेंट होगा, मतलब आसानी से ग्रो कर जाएगा। कहने का मतलब यही था कि ब्रायोफाइट्स कहाँ कहाँ प्रेजेंट है। अभी आपने पढ़ा था, उससे पहले मैंने आपको बताया था कि जो ब्रायोफाइट्स थे वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट होंगी, ऐसे मतलब शेडी एरियाज में, नमी जहाँ पे मॉइस्ट होगी, है ना, जहाँ पे मतलब जहाँ पे नमी होगी, जहाँ का जो इन्वायरमेंट होगा वो थोड़ा कूल होगा, वहाँ की जो सोइल में थोड़ी सी मॉइस्ट होगी, है ना। और तो इस तरीके से जो लीवर बर्ड होते हैं ये कहाँ पाए जाते हैं, ठंडे स्थानों पर, ठीक है, ठंडे छायादार स्थानों पर ये मिलते हैं। और ये झरने, नदी, है ना, इनके किनारों पर भी पाए जाते हैं। अब ये जो लीवर बर्ड होता है, लीवर बर्ड की जो प्लांट बॉडी होती है ये थैलोइड होती है। थैलोइड से मतलब है इनकी जो प्लांट बॉडी थैलोइड टाइप की होती है। तो थैलोइड से मतलब होता है कि इनके अंदर मतलब ट्रू रूट्स, ट्रू लिप्स एंड ट्रू स्टेम प्रेजेंट नहीं होता है। कहने का मतलब है कि इनकी जो बॉडी होती है वो अनडिफ्रेंशिएट होती है, मतलब हम नहीं बता सकते कि कहाँ से रूट स्टार्ट हो रही है, कहाँ पे ख़त्म हो रही है, कहाँ से लीव्स की स्टार्टिंग हो रही है, कहाँ से स्टेम, नहीं उसमें पता लगता, ठीक है। तो इस तरह की बॉडी को हम कहते हैं अनडिफ्रेंशिएट बॉडी। तो लीवर बर्ड की जो बॉडी होती है वो थैलोइड टाइप की होती है। इसका एक एग्जाम्पल है, लीवर बर्ड का एक एग्जाम्पल है मर्चेंटिया। मर्चेंटिया इसका एग्जाम्पल है लीवर बर्ड का, ठीक है। अभी जो मर्चेंटिया जो प्लांट है ये होता है यूनिसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल से मतलब है कि इसके अंदर जो मेल और फीमेल जो प्लांट बॉडी होगी वो अलग अलग सेपरेट होगी, मतलब अलग अलग प्लांट। यूँ कहूँ कि मतलब ये जो मर्चेंटिया है ये फीमेल मर्चेंटिया अलग, मेल मर्चेंटिया अलग, इस तरीके से, ठीक है, क्योंकि ये यूनिसेक्सुअल होता है, ठीक है। अब ये जो मर्चेंटिया है इसकी देखो बॉडी इस तरह की होती है, इस तरह का शेप होता है, ठीक है। ये जो ऊपर आप देख रहे हो ये सर्किल के अंदर ये क्या है, आर्चिगोनिया फोर। अगर ये मेल होता, अभी आर्चिगोनिया अभी हमने पढ़ा कि ये आर्चिगोनिया क्या है, फीमेल पार्ट है ना, फीमेल पार्ट है। अगर यहाँ पे एंथ्रीडियम होता, एंथ्रीडियम फोर होता तो ये क्या होता, मेल होता, ठीक है। तो ये जो मर्चेंटिया जो प्लांट होता है दिखने में, है ना, इसकी जो स्ट्रक्चर होती है मेल फीमेल के लगभग सेम होती है। आप बुक के अंदर देखना, बुक के अंदर सेम डायग्राम दिया हुआ है, लेकिन देखो यहाँ पे क्या है, तो थोड़ा सा हल्का सा चेंजेस है तो डायग्राम के अंदर। और ये जो डायग्राम मैं जो आपको बता रही हूँ, ये जो डायग्राम है ये आर्चिगोनिया फोर का है, ठीक है, फीमेल मर्चेंटिया का ये डायग्राम है। तो ये आपको ये अपर साइड में क्या होता है, आर्चिगोनिया फोर होती है जो कि क्या करती है, एको प्रोड्यूस करती है, ठीक है। इसके जो इसके सेंटर में ही मानो आप, सेंटर में जो आपको स्ट्रक्चर नजर आ रही है, इन स्ट्रक्चर को बोलते हैं गामा कप या गेमे कप इनको बोलते हैं, गेमे कप बोलते हैं इनको, ठीक है। अब ये जो गेमे कप होती है ना, ये गेमे कप रेस्पॉन्सिबल होती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करवाने के लिए, ठीक है। या यूँ कहूँ मैं, ये जो गेमे कप है ये एक तरीके से एसेक्सुअल बर्ड्स है ना। इसके साथ साथ जो मैंने बताया कि मर्चेंटिया ये तो क्या है, यूनिसेक्सुअल। और इसके साथ साथ देखो एक और प्लांट है लीवर बर्ड के अंदर, रिक्सिया। ये जो प्लांट है ये है बाइसेक्सुअल प्लांट। बाइसेक्सुअल से मतलब है कि इस प्लांट के अंदर मेल और फीमेल जो पार्ट है वो एक ही प्लांट बॉडी पर प्रेजेंट होगा, ठीक है। एक ही प्लांट है ना, इसी पे क्या होगा, मेल प्रेजेंट होगा, इसी के ऊपर फीमेल प्रेजेंट होगा। जबकि मर्चेंटिया के अंदर क्या था, मेल अलग था, फीमेल अलग था, ठीक है।
बाइसेक्सुअल यूनिसेक्सुअल से आप कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। तो रिक्सिया के अंदर जो सेक्स ऑर्गन, जो मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन हैं वो एक ही प्लांट बॉडी के ऊपर प्रेजेंट होंगे, जबकि मर्चेंटिया के अंदर अलग अलग प्लांट बॉडी के ऊपर मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होंगे। इसके बाद देखो आप लीवर वर्ड में रिप्रोडक्शन, तो इसके अंदर देखो एक तो हमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा, और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होगा बाय फ्रेगमेंटेशन, बाय बडिंग एंड बाय गेमेकअप, बाय गेमेकअप। और मैंने आपको बता दिया कि गेमेकअप क्या है। गेमेकअप वो स्ट्रक्चर है, वो संरचना है जो एसेक्सुअली बर्ड की तरह काम करती है, ठीक है। इसके साथ ये जो गेमेकअप हैं ये क्या है, मल्टी सेलुलर है ना। एक तो ये ग्रीन कलर की होती है, मल्टी सेलुलर होती है, साथ साथ ये क्या है, एसेक्सुअल बर्ड है ये, ठीक है। अब इसके बाद इसमें क्या होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा हमको। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर देखो ये है एंथ्रेडियम मेल पार्ट, आर्चिगोनिया है फीमेल पार्ट, ये है मेल पार्ट और ये है फीमेल पार्ट। अब ये जो मेल पार्ट है हमारा, जो एंथ्रीडियम है, एंथ्रीडियम से जो स्पोर्स बनेंगे यानी कि जो मेल गेमेट बनेंगे उनको हम क्या कहेंगे, एंथ्रोजोइड। उनको क्या कहेंगे, एंथ्रोजोइड। जो फीमेल गेमेट बनेगा उसे हम क्या कहेंगे, एग। फीमेल गेमेट को क्या कहेंगे, एग। अब ये भी एन, ये भी एन, ये भी हैप्लोइड, ये भी हैप्लोइड, दोनों मिलेंगे, दोनों का फ्यूजन होगा फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस के थ्रू। रिजल्ट में क्या बन जाएगा, जाइगोट बन जाएगा, जो कि 2n होता है, ठीक है। तो अब इस जाइगोट के अंदर क्या होता है, इंस्टेंटली मियोसिस की जो प्रोसेस होती है वो नहीं होती है, और ये हमारा जाइगोट डिफ्रेंशिएट कर जाता है, चेंजेस हो जाता है स्पोरोफाइट्स के अंदर। और ये जो स्पोरोफाइट्स जो होता है ये प्लांट बॉडी के ऊपर ही प्रेजेंट होता है। जैसे मानो कि ये प्लांट है, मैं बता रही थी ये प्लांट है, ठीक है। अब इसी के अंदर क्या हो गया, इसके अंदर क्या होगा, फर्टिलाइजेशन हो गया, और ये मतलब क्या हो गया, एक तरीके से ये स्पोरोफाइट्स की फॉर्मेशन हो गया। तो ये प्लांट बॉडी के ऊपर ही प्रेजेंट रहा ना, पेरेंट्स बॉडी के अंदर ही प्रेजेंट रहा ये, है ना। क्यों रहता है ये पेरेंट्स बॉडी के ऊपर प्रेजेंट, क्योंकि इसी से क्या होता है, इसको न्यूट्रिशन मिलता है, ठीक है। तो ये जो स्पोरोफाइट्स होता है इसके 3 पार्ट होते हैं, फुट, शीटा एंड कैप्सूल, ठीक है। अब इसके बाद हम जो ब्रायोफाइट्स की सेकंड टाइप है मोसेस ब्रायोफाइट का सेकंड वाला टाइप है, इसको देखते हैं। इसके अंदर क्या होता है, मोसेस के अंदर मैंने आपको बताया था कि ये जो ब्रायोफाइट्स हैं इनकी प्लांट बॉडी कैसी होती है, हैप्लॉइड होती है ना। हैप्लॉइड को हम क्या बोलते हैं, गेमेटोफाइट। क्या बोलते हैं, गेमेटोफाइट। तो ठीक है, तो मोसेस के अंदर क्या होता है, गेमेटोफाइटिक स्टेज होती है ना। इनकी लाइफ में गेमेटोफाइटिक स्टेज होती है, और ये गेमेटोफाइटिक स्टेज होती है ना आगे चलकर 2 पार्ट में डिवाइडेड हो जाती है, ठीक है। गेमेटोफाइटिक स्टेज होती है फर्दर डिवाइडेड हो जाती है और 2 नए पार्ट बनाती है। फर्स्ट है प्रोटोनीमा और सेकेंड है लीफ स्टेज। प्रोटोनीमा एंड लीफ स्टेज दोनों के दोनों गेमेटोफाइटिक स्टेज का पार्ट्स हैं, प्रोटोनीमा एंड लीफी स्टेज। अब ये जो प्रोटोनीमा होता है ये क्या है, ग्रीन होता है एंड ब्रांच्ड होता है। साथ साथ ये क्या होता है, फिलामेंटस होता है, मतलब इसकी जो बॉडी होती है, मतलब इसकी स्ट्रक्चर कैसे होती है, फिलामेंटस होती है एंड क्रीपिंग टाइप की होती है। जबकि हमारी लीफी स्टेज जो होती है ये क्या है, सेकेंडरी प्रोटोनीमा। लीफी स्टेज को हम सेकेंडरी, यहाँ सेकेंडरी से मतलब है सेकेंडरी, ठीक है, सेकेंडरी प्रोटोनीमा। लीफी स्टेज हमारी क्या है, सेकेंडरी प्रोटोनीमा है, ठीक है। और लीफी स्टेज के अंदर जो लीव्स होती है वो लेटरली प्रेजेंट होती है ना। लेटरली प्रेजेंट होती है मतलब इस तरीके से ये प्रेजेंट होगी, ठीक है, लेटरली, ठीक है, इस तरीके से प्रेजेंट होती है। साथ साथ जो प्रोटोनीमा वाली जो स्टेज होती है इसके अंदर सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट नहीं होते हैं, जबकि लीफी स्टेज के अंदर सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अभी जो लीफी मैंने बताया कि लेटरली प्रेजेंट होती है लीफ, ये होती है हमारा स्फेग्नम। ये एग्जाम्पल है भाई, एग्जाम्पल है ये मोसेस का एक एग्जाम्पल है स्फेग्नम। याद रखना आप, स्फेग्नम क्या है, मोसेस का एग्जाम्पल है जिसके अंदर जो लीफ होती है वो लेटरली प्रेजेंट होती है, ठीक है। अब देखो ये एक स्ट्रक्चर, आप क्या करो, सबसे पहले देखो ये क्या है, ये वाला पार्ट क्या है, ये वाला पार्ट ये है हमारा गेमेटोफाइटिक स्टेज। हमारी क्या है, गेमेटोफाइटिक स्टेज। मैंने आपको बताया गेमेटोफाइटिक स्टेज है। अब यहाँ पे क्या होता है, फर्टिलाइजेशन हो गया, जाइगोट बन गया। अब ये जाइगोट जो होता है यहाँ पे ये जाइगोट बन गया। अब ये जाइगोट के अंदर क्या होता है, मियोसिस नहीं होता, तुरंत मियोसिस नहीं होता, और ये डिफ्रेंशिएट कर जाता है स्पोरोफाइट में। तो ये इसके ऊपर स्पोरोफाइटिक स्टेज, ये इसके ऊपर स्पोरोफाइटिक स्टेज है, जो कि मैंने अभी आपको
इससे पहले बताइए, स्पोरोफाइट्स बन गया ये स्पोरोफाइट्स, ठीक है। अब ये स्पोरोफाइट्स कहाँ प्रेजेंट है, ये पेरेंट बॉडी के ऊपर ही तो प्रेजेंट है। क्यों प्रेजेंट है, क्योंकि उसको इससे इनसे न्यूट्रिशन लेना है, ठीक है। अब ये स्पोरोफाइट्स बन गया, ये हमारा स्पोरोफाइट्स बन गया, ठीक है। इसको हम क्या कहेंगे, स्पोरोफाइटिक स्टेज। जबकि इससे पहले मैंने आपको बताया था कि स्पोरोफाइट्स के 3 पार्ट होते हैं, फुट, शीटा एंड कैप्सूल। फुट, शीटा एंड कैप्सूल, ठीक है। तो ये नीचे वाला जो पार्ट है ये फुट है, ये बीच वाला जो नेरो वाला पार्ट है ये शीटा एंड ये कैप्सूल। अब इनके बीच में क्या होता है, स्पोर्स भरे हुए होते हैं। कैप्सूल वाले पार्ट में क्या होता है, स्पोर्स भरे हुए होते हैं, स्पोर्स से ये फुलफिल होते हैं। फिर इनके अंदर क्या होता है, मियोसिस वाली प्रोसेस होती है। मैंने आपको बताया कि स्पोरोफाइट्स के अंदर कुछ समय के बाद में क्या होता है, मियोसिस होता है, और मियोसिस से क्या बनते हैं, स्पोर्स बनते हैं, हैप्लॉइड स्पोर्स बनते हैं, ठीक है। तो ये मियोसिस हो गया, हैप्लॉइड स्पोर्स बन गए, और जब इनको फेवरेबल कंडीशन मिल जाती है, ठीक है, मतलब इनके अकॉर्डिंग इनको वाटर, सन, है ना, सोइल, सबका जब इनकी जो रिक्वायरमेंट होती है कंप्लीट हो जाती है, तो ये फिर मतलब ग्रो कर जाते हैं और एक न्यू ब्रायोफाइट्स, या मैं यूँ कहूँगी न्यू मोसेस का फॉर्मेशन कर देते हैं, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर मैं आपको बता रही हूँ, ये स्ट्रक्चर है फुनेरिया की। आपने बुक में डायग्राम दिया हुआ है, आप उसको अच्छे से देखना। फुनेरिया, ठीक है, ये फुनेरिया क्या है, एक मोसेस है, ठीक है। तो मैंने आपको यहाँ पे 2 एग्जाम्पल बताए, एक तो स्पेगनम, ठीक है, स्पेगनम मोसेस का एग्जाम्पल है, और इसके अंदर क्या होता है कि जो लीव्स होती है, इसकी जो लीव्स होती है वो लेटरली प्रेजेंट होती हैं। दूसरा एग्जाम्पल बताया मैंने फुनेरिया का एग्जाम्पल बताया, जिसके अंदर ये इस तरीके से स्पोरोफाइट स्टेज आप देख सकते हैं, इसके 3 पार्ट देख सकते हैं, फुट, शीटा एंड कैप्सूल के, ठीक है। इसके बाद सिग्निफिकेंस या इंपॉर्टेंस देखते हैं हम। सिग्निफिकेंस या इंपॉर्टेंस, किसकी इंपॉर्टेंस देख रहे हैं, ब्रायोफाइट्स की। 2 टाइप्स हमने पढ़ ली है, अब इसके बाद ब्रायोफाइट्स की इंपॉर्टेंस में देखो आप, फर्स्ट क्या सिग्निफिकेंस है ब्रायोफाइट्स का। एक तो ये हमारी सॉइल में जो इरोशन होता है उसको प्रिवेंट करता है, मतलब ब्रायोफाइट्स के अंदर वो क्वालिटी होती है जिससे ये वाटर को होल्ड कर सके, और जो सॉइल का मतलब सॉइल कट के बहती है ना, इरोशन, क्षय, मृदा का क्षय, है ना, तो उसको क्या करता है, जब इसमें वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी होगी, है ना, जब आपने देखा ना कि नदी के किनारे अगर पौधे लगे हुए होते हैं तो वहाँ की जो मिट्टी होती है वो कम से कम बहती है ना, जबकि वो वाला नदी का वो वाला भाग जहाँ पर पेड़ पौधे नहीं हो तो वो आराम से बह जाती है उस जगह से, मतलब ना कट के दूसरी जगह पे चल जाती है पानी के बहाव के कारण। लेकिन जहाँ पे पौधे होते हैं तो उनकी जड़ें क्या करती है, मिट्टी को बांध के रखती है, तो वहाँ पे आसानी से क्या होता है, सॉइल का इरोशन नहीं होता, ठीक है। इसके साथ साथ देखो एक एग्जाम्पल, स्पेगनम एग्जाम्पल याद रखना है। स्पेगनम के अंदर वाटर को होल्ड करने की जो क्षमता होती है बहुत ज़्यादा होती है, इस वजह से इसको कॉटन मोस भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, कॉटन मोस भी इसको कहते हैं। दूसरा, ये जो स्पेगनम है इसको पीट की तरह भी यूज़ करते हैं, ठीक है, पीट की तरह भी यूज़ करते हैं। और हमारे जो ब्रायोफाइट्स होते हैं ये रेन फॉल्स को भी इंक्रीज करते हैं। और अगला इसका इंपॉर्टेंस है सक्सेशन में। मैंने अभी आपको बताया कि जो मोसेस होते हैं ये मतलब क्या करते हैं, ऐसे एरिया में ग्रो कर जाते हैं जहाँ पे मतलब चट्टानों को वहाँ पे ग्रो कर जाते हैं, और काफ़ी लंबे सालों की प्रोसेस के बाद या काफ़ी लंबे सालों के बाद मतलब उसी जगह पे ये ग्रो करके अपनी संख्या को बढ़ा के वहाँ की जो चट्टान है उसको ब्रेक कर देते हैं। और वहाँ पर क्या होता है, मतलब आपको पता है कि जब चट्टान टूटती है छोटे पार्टिकल्स में वो कन्वर्ट हो जाती है, तो वहाँ पर क्या होता है, सॉइल का फॉर्मेशन हो जाता है। जब सॉइल का फॉर्मेशन हो जाता है तो सॉइल के अंदर प्लांट की जो नई स्पीसीज होती है वो इजीली ग्रो कर जाती है। तो इस तरीके से वहाँ पे क्या होता है, एक न्यू स्पीसीज का सक्सेशन होता है। तो ये इंपॉर्टेंस है ब्रायोफाइट्स के। तो ब्रायोफाइट्स का ये जो टॉपिक है ये पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया। इसको आप अच्छे से समझ के नोट्स की सहायता से इनको समझे, वीडियो को देखें आराम से, और फिर भी किसी तरह का कोई डाउट हो तो मुझसे पूछें।